अगला 20 दिन आपको लड़ना है अपने आप से और अपने के लिए। यदि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है आपके लिए, आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, इससे मुझे मदद मिली है, कुछ मददगार बच्चों तक पहुंचा दिए जिन्हें कि इसकी जरूरत है। वंदे मातरम। हम सब लोग जैसा कि जान रहे हैं, बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा की परीक्षा आज से 20 दिनों के बाद होनी तय है, ऐसा कि तारीख दे दिया गया है। तो ऐसे में जो बच्चे पहले से पूरी तरह से तैयार हैं उनके मन में भी ये सवाल होता है, और जो खैर पढ़े ही नहीं साल भर, फिर भी अब एग्जाम के समय नज़दीक आने के बाद डर से वो लोग कंसस हुए पढ़ाई को लेके, तो उनके दिमाग में एक बात रहता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या स्ट्रेटजी रखे जिससे कि जो है एग्जाम में मेरा अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस बात को एक बार समझते हैं कि बिहार बोर्ड के 12वीं परीक्षा का पैटर्न जो है, 12वीं की परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। ठीक है, और उसमें किससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, और क्या ऐसा करे कि इतने कम समय में भी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि आराम से 70 से 80% हम लोग ले आए, और ज्यादा थोड़ा मेहनत कर दे तो 90 भी हम लोग छू सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहला मैथ, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश। तीनों आपका कंपलसरी पेपर है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात बाद में करेंगे, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं कि वो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, देखिए मैथ में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग से आता है ना। तो आप बोलिए कि भैया मतलब पागल बनाने के लिए हमको सलाह दे रहे हैं, तो हम सब जानते हैं, तो आप पूरा सिलेबस कवर कर दिए हैं। देखिए बाबू, क्या है ना कि इसमें से एगो बेनिफिट वाला बात पहले हम आपको बताना चाहेंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम के बारे में। इस बार भी आपको 200 अंक का क्वेश्चन गिरने जा रहा है। कितने अंक का? 200 अंक का। तो यदि एक अमूमन कैलकुलेशन आप लगाइए तो 50% फर्स्ट बुक से आएगा, 50% सेकेंड बुक से आने जा रहा है, हाँ या नहीं। यदि आप कोई भी एक बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बुक में आपके 5 यूनिट हैं जैसा कि हम जान रहे हैं, तो यदि वो 5 भी सही से कंप्लीट हो जाता है तो आप 50% कोर्स खत्म कर दिए। 50% चूंकि यहाँ पे ये डबल हो क्या रहा है तो वो आपका 100% हो जाता है। तो मैथ में आपका हिसाब एकदम क्लियर है कि आपको नंबर आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो अब हम लोग देखें कि इसको हल्का कौन सा है। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें जो है सिर्फ आपको ग्राफ खींचना होता है और उसके थ्रू सॉल्यूशन निकालना होता है, और ये क्वेश्चन तय है कि 5 नंबर में आना ही आना होता है। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग के यदि ग्राफ्स खींचने के जो तरीका है उसको कैसे सॉल्व करें, आप इसको केवल देख लीजिएगा एक बार। तो ये देखिए इतना आसान पेपर है कि एक बार के लिए आप देख लीजिएगा तो आपको तय है कि 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल्स, और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ दीजिए, और इंटीग्रल्स में जो है आप ये समझिए कि ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी था, इसमें आप डिफरेंशिएशन के मेनली फॉर्मूला और छोटे छोटे डिफरेंशिएशंस को आप कर लेते हैं अपने जुबान पे ही। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये अकेला मिलके आपको ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स दिलवाने का क्षमता रखता है, अकेला लगभग 50। ठीक है, हो सकता है कि 40 हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं होगा चूंकि हमारे पास 200 है। अब ये भी समझ रहे हैं कि अभी आपको 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 100 में कम से कम मैं जैसा कि मान रहा हूं कि 40 तो आना ही आना है, नहीं 40 तो 30 आएगा ही आएगा। तो 30 नंबर तो आपके तय हो गए। 50 में यदि आपको 30 नंबर इधर से आ रहे हैं तो 20 नंबर के लिए अब आपको मेहनत करना है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा कुछ एक छोटा सा डिटर्मिनेंट का होगा, कुछ एक छोटा सा मैट्रिक्स का होगा। तो 1, 2, 3 और 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर आप लोग कर जाते हैं। और वेक्टर का छोटा बड़ा यहाँ है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, इसमें आप छोटा बड़ा क्वेश्चन जैसे कि यूनिट वेक्टर निकालना, दिए हुए डायरेक्शन में ही जो है एक और वेक्टर को निकालना जो उसका 2 गुना हो, उसके इकाई का 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 8 गुना हो, लैम्डा गुना हो। तो ये जो निकालने वाला क्वेश्चन होगा ये आप कर लेते हैं। तो मैथ का जो ये 50 नंबर आपको लाना है ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि आपको ऐसे वो 200 का क्वेश्चन होगा, एग्जाम तो 100 ही मार्क्स के होंगे और उसमें 50 ही आपको ऑब्जेक्टिव में करना है। तो इजीली 50 आप इस 3 से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, जो मैं इन वीडियो का लिंक्स आपको डालने जा रहा हूं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे एकदम बड़ा इजीली हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स हो गया। अब बची बात सब्जेक्टिव की।
तो उसमें कहां से 50 नंबर लाना है इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं अब हिंदी इंग्लिश का। हिंदी इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे करें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में संज्ञा, सर्वनाम, कारक वगैरह जो आपको पढ़ना है हिंदी में, खास करके हिंदी में ये जो चीजें पढ़नी है आप उसको एक बार केवल गो थ्रू हो लो। ऐसा नहीं कि कोई भारी भरकम सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको गिरने जा रहा है, केवल आपके बुक में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है केवल वही शब्द का उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। तो वो कहाँ से ढूंढे, तो जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके बुक में जो है जब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसके लास्ट में ग्रामर सेक्शन भी होता है। तो आप यदि सारे ग्रामर सेक्शन को एक नजर केवल देख लेते हैं तो आपका ग्रामर पोर्शन हिंदी और इंग्लिश का कवर हो जाता है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे समरी यानी सारांश हम कहा लिख करके रखे हैं, तो देखिए इस समरी और सारांश लिखने का यहाँ पे कारण क्या है कि ये जो समरी और सारांश है बड़ा काम का चीज है। कैसे, अब आपके पास जितने भी कहानी है हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जितने भी कविता है हिंदी में चाहे इंग्लिश में उसको पोयम कहते हैं, ये आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं। तो वो जो पोयम है तो सबसे पहले अब नंबर लाने के बाद पे चलते हैं, तो जितने के राइटर और पोएट हैं आप उसको रट जाइए। तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होते हैं तो उसके ऑप्शन में मिलान भी रहता है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप वो कर लीजिएगा तो आपका 5 नंबर एश्योर हो जाएगा। और वो रहेगा इससे कि किस कहानी का राइटर कौन है, किस कविता का जो है हमारा कवि कौन है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में पोएम का पोएट और प्रोज का राइटर, ठीक है। तो ये आपको याद यदि हो गया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके 5 नंबर तय हो गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आने जा रहा है। ये किस में काम आने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आने जा रहा है। इसके बाद एक और कंडीशन बच रही है मेरे भाई, क्या कि ये जो राइटर्स हैं इनके जो भी कहानी या जो भी कविता आपके बुक में दी हुई है उसके आगे उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसमें उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक, उनके द्वारा लिखी गई कहानियों के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। अब यदि आप उसको एक नज़र देख लेते हैं और वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो उससे आपके ऑब्जेक्टिव कई सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी और इंग्लिश में नंबर लाने का तरीका। अब भैया इसी से खाली तो क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि हम नंबर ले आए, तो अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो किससे आएंगे, ट्रांसलेशन से, किससे आएंगे सैनोनिम सेंटोनिम से, किससे आएंगे अपोजिट वर्ड से आएंगे, किससे आएंगे कि वो कई शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चीज को फॉलो करेगा ग्रामर, ठीक है। अब केवल हिंदी और इंग्लिश में एक चीज डिफर होगा, क्या, नरेशन, वॉइस वगैरह। तो इसके लिए हमको ट्रांसलेशन बुक में जाकर के, जो ग्रामर का हमारा बुक है, पहले तो ट्रांसलेशन बुक में जाके आप थोड़े ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लो और फिर जो है ग्रामर के बुक में जाके वॉइस और नरेशन का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब इतने पे जो है हमारा क्या हुआ कि ये है कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कवर कर जाएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाने जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के अलावा जो 2 महारथी है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका क्या भैया, उसका क्या भैया। तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। के लिए सबसे पहले आपको एक सलाह दे देते हैं कि जो 2000 लोग कहते हैं कि 2015 से, हम कहेंगे क्या कि 2010 से 2021 तक का जो भी परीक्षा हुआ है, चूंकि आपने साल भर मेहनत नहीं किया और आपको बहुत शॉर्ट जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो किसी भी गेस्ट पेपर या फिर किसी भी मॉडल सेट में आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें डाल देते हैं और फिर ऐसे में आपको पता नहीं चलता कि जरूरत जो है हमको वो किस चीज की है, ठीक है। तो हम लोग 2010 से 2021 तक का सारा क्वेश्चन गेट बाय हार्ट कर लेंगे। और कैसे रटेंगे, रटंत विद्या घसंत बलम, यानी कि याद करना है और उसको लिखना है, याद करना है और उसको लिखना है। याद करके जब हम उसको लिखते जाएंगे तो वो मेरे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि भैया इससे फायदा क्या होगा, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बैंक से आप रटिएगा तो उसके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव भी पिक हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और साथ में सब्जेक्टिव भी लड़ने के लगभग चांसेस, क्योंकि 2010 से 2021 12 साल का अंतराल है मेरे भाई, और 12 साल में लगभग क्वेश्चंस हो चुके हैं। 12 सालों का जो आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आप देखोगे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग सारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन उसके बियॉन्ड कहां जाएगा, 1-2 क्वेश्चन अंदर से आ सकता है तो वो इसके हो सकता है। मैंने हमेशा कहा कि 100% मैं नहीं बोल रहा कि वही आएगा, मैंने कहा 70 to 80% चांस रहता है कि वही आएगा। और हाँ, यदि आपने पहले से काफी मेहनत कर रखी है तो बाकी जो है बस आपको 10% ऐड करना है, वो आपका मेहनत आपको करवा देगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन बैंक आपको 2010 से 2021 तक का रट लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को एक नज़र देख लेना है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि भैया क्या वो मैथ में भी हेल्पफुल होगा। तो देखिए मैथ में जब मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा था तो मैंने पाया कि कई एक ऑब्जेक्टिव भी जो है कई एक साल में रिपीट हुए हैं। तो आप एक बार यदि उसको देख लेते हैं तो यानी कि उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको जो आपका जो वो कैलकुलेशन पावर है वो काफ़ी तेज हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आप इजिली पिक कर लोगे, देखते के साथ आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप ये पांचों पेपर के क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल से रट जाओ, बिल्कुल से घोर करके पी जाओ, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने जा रहा है और जहां तक की संभावना है सब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है और वो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्वेश्चन बैंक रट लिया तो क्या इससे सब चीज हो जाएगा? तो नहीं मेरे भाई, यदि क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई हो जाती तो फिर किताब छपती क्यों? हाँ या नहीं? तो किताब छपती ही नहीं, फिर एग्जाम लेने का फायदा ही नहीं होता, बच्चे तो पुराने ही क्वेश्चन रट करके एग्जाम देते हैं। अब मैंने क्या कहा कि वो इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एक पार्ट वो बच गया है, वो कहाँ से पता चलेगा? तो आपके हर एक चैप्टर के लास्ट में एक इंडेक्स होता है जिसमें कि चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, चैप्टर के एंड में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, तो आपको क्या करना है, उन इंडेक्स में लिखे हुए क्वेश्चन यानी कि वो जो सेंटेंसेज है लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में अटा लेना है। तो क्या होगा कि आपका जो बचा खुचा ऑब्जेक्टिव का संभावना है वो भी उधर से निकल जाएगा, है ना। अब ऑब्जेक्टिव कहीं से छूटने नहीं जा रहा है। अब जब ये भी कर लिए, मतलब कि वो जो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी पढ़ लिए, इंडेक्स में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लिए, और ये जो है क्वेश्चन बैंक वो भी रट लिए, अब भी आपके पास समय बच रहा है, तो मेरे भाई बात मानिए, नया चैप्टर शुरू करने से बेहतर है कि आप जो जो बेहतर रूप से पढ़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर मेरे कंठाग्र हो गया है, अब मेरे इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, आप एक बार करके उसको रिवीजन कर लो। फिर भी यदि आपके पास समय बच जा रहा है तो अब आप एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं आप उसको करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, और वो चूंकि देखिए क्या है, एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई वाले भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सीबीएसई वालों के लिए भी होते हैं जो कि हाईली माइंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, ब्रेन टीजर ऐसे करके कहता है। ठीक है, मतलब दिमाग का वो टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन ज्यादा जीनियस है। तो देखिए अब आप इतने से ही टॉपर नहीं बन सकते, मैंने क्या कहा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 70 से 80% कोई नहीं काटेगा, थोड़ा आपका एफर्ट 90 पार। मैंने जैसा कि कहा 70 से 80% लड़ना है तो वो लड़ना है। एग्जाम के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मेरी बात सही हुई या फिर वो नहीं हुई। ठीक है, अब एक बात केमिस्ट्री के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री जो है ना वो बड़ा गजब का चीज है, रटते हैं और भूल जाते हैं। अक्सर बच्चे का यही शिकायत कि भैया रिएक्शन याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक को देखो, उस पर आपको बहुत काम के रिएक्शंस होंगे, आप वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके रिएक्शन बाहर नहीं जाने जा रहा है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यदि आप कवर कर जाते हो, यानी कि कन्वर्सन आप कवर कर जाते हो, कन्वर्सन ही आपका व्हाट हैपेंस व्हेन बन के आता है। कन्वर्सन में आपको दिया होता है कि ये इथेन से आपको बनाना है इथिलीन, या इथेन से इथीन, या इथेन से इथेनॉल, इथेन से क्लोरोइथेन। तो इसके बीच में जो आप प्रोसीजर से जाते हो कि इसमें ये डाले तो फलाना आया, फलाने में वो डाले तो चिलाना आया, ये क्वेश्चन 2-3 तरह से घूम के आता है। पहला कि क्या होता है जब फलाने को चिलाने से रिएक्शन कराते हैं। यदि आपके दिमाग में ढेकनमा है तो आप ढेकनमा लगा दीजिएगा, नहीं तो फेकनमा चेकनमा आप करते रह जाइएगा। ठीक है, इसलिए आपको वो याद रखना जरूरी है। बात नंबर 1, इससे इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि फलाने ए में ये दिया और वो बना दिया बी, बी में चिलाना दिया वो बना दिया सी, सी में ढेकाना दिया वो बना दिया टेकाना। अब बी क्या है, ये भी कन्वर्सन का ही एक पार्ट है, ये कहीं और से नहीं आया, ये दूसरे मंगल ग्रह से नहीं आया, और इसको समझ रहे हैं ना, एलियन नहीं भेजे हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है और वो भी कन्वर्सन है। क्या है कि आपने स्टेप रटा, उसने स्टेप दे रखा है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, आपको स्टार्ट इनिशियल जो आपका रिएक्टेंट था वो क्या था वो आपको देखना है। रिएजेंट आपको दिया होगा, या हो सकता है कि आपको रिएजेंट ही पूछ दे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, यदि हम लोग हेलो एल्केन को अल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो उसमें हम क्या देंगे, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो ये आप
कितना जल्दी से याद करते हो ये होता है, आपके अंदर वो स्टोर है या नहीं है इस पर निर्भर करता है। देखिए केमिस्ट्री सिंपल सी बात है, वो आपके पापा का नाम है, ठीक है। यदि आपसे मैं पूछूं आपके पापा का नाम क्या है, तो आप कभी नहीं कहोगे सर आप मुझे ऑप्शन दो, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ सर मेरे पापा का नाम ये है, हाँ भैया मेरे पापा का नाम ये है, ठीक है। तो यही चीज है केमिस्ट्री। तो यदि हेलो एल्केन से हमको एल्केनॉल यानी कि एल्कोहल बनाना है, कैसे बनाएंगे? रिएजेंट एक्वस KOH या NaOH डालेंगे। तो बस इसी तरह के जो रिएजेंट्स हैं आपको याद करने, अपने दिमाग में अटा लेने हैं, तो आपके केमिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि क्या इतने के बाद भी आप आश्वस्त हैं? तो आप में से कई एक बच्चे कहेंगे कि भैया ना, ये तो ना हो पाई, बड़ा भारी है, बात में दम नहीं लग रहा, कुछ और भी बताइए ना भैया, और कुछ है? तो एक बात को आप याद रखिए कि जो आपका ऑप्टिक्स का जो आपका सेक्शन है, और मेनली पहले ऑप्टिक्स की बात करें, फिजिक्स के लिए ऑप्टिक्स का जो आपका सेक्शन है, यदि हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो ऑप्टिक्स के सेक्शन में जितने फॉर्मूलाज आपको प्रूफ करने के लिए हैं, याद रखिएगा न्यूमेरिकल नहीं, प्रूफ करने वाला, क्योंकि वो ऑप्शन में रहेगा ये या वो। तो वो जो आपको प्रूफ करने वाला है आप सबको दिमाग में ले लो। आपका 5 नंबर तय है, जैसे लेंस मेकिंग फॉर्मूला हो गया, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ये कुछ एक मतलब कि क्वेश्चन से, कुछ एक प्रॉब्लम से, ये यदि आप दिमाग में रख लेते हो तो फिजिक्स में आपका 10 नंबर 5 नंबर तय है, 5 सब्जेक्टिव 2-4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगली बात कि मॉडर्न जो है आपका उधर वाला कौन सा, सेमीकंडक्टर वाला, PNP जंक्शन वगैरह वाला, वो बहुत ही हल्का चैप्टर मैं मानता हूं। यदि आप उसमें लॉजिक गेट के जो आपके दिए हुए हैं उसको आप पढ़ लेते हो तो भी आप क्लियर कर जाते हो, तो उससे आप मान के चलते हो कि आपको 2 या 4 नंबर तो तय हो जाता है, ठीक है। अब जो बात आती है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के मैग्नेट तक, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि आप जितने लंबे क्वेश्चन याद करो, कई एक बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाते हैं और उसको रट्टा मार रहे हैं, कभी ऐसे ढक के देख रहे हैं, कभी खोल के देख रहे हैं, और क्या होता है सब गतगोबर हो जाता है, एग्जाम में वो आता ही नहीं है, एग्जाम में कुछ और ही पैतरा आ जाता है। तो क्या करना है, जितने लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने लंबे से लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसको याद करो, उसको डराइव करो, अपने से डराइव करो, अपने से आप उसको लिखो। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उसी के पिक होते हैं, उसी के पिक होते हैं, मतलब उसी में से चुन करके निकाले जाते हैं आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, वो कहीं और से नहीं आते हैं। तो आप लंबे क्वेश्चन को याद करोगे, शॉर्ट आपसे हो जाएगा। इसके लिए एक कहानी से हम समझ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को उसके पिताजी ने कहा बेटा तुम जो है कुछ बड़ी मछली मार करके ले आओ, वो गया एक तालाब में मार के आ गया, फिर उसी निकलते वक्त उस बच्चे को माँ बोलती है बेटा छोटी मछली भी कुछ ले आना। तो छोटी मछली लाने के लिए वो दूसरा तालाब नहीं जाएगा, क्योंकि उस बड़ी मछली के भी कुछ जो वो बच्चे होंगे छोटे मछली उसी तालाब में मिल जाएंगे, वो वहीं से ले लेगा। तो जब बड़ा जहाँ पे वहाँ छोटा होगा ही। आप लंबे क्वेश्चंस को करोगे, आपका छोटा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी और आज से आप भिड़ जाओ। एक बात याद रखना मेरे भाई, साल 2 साल जिन्होंने खेला, जिन्होंने पढ़ा वो तो खैर पढ़े ही, जिन्होंने खेला, जिन्होंने कुछ एक अलग काम में अपना समय बर्बाद कर दिया, या किसी परिस्थिति बस वो नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हो जाने से या कुछ दुर्घटना हो जाने की वजह से, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अगला 20 दिन आपको लड़ना है। लड़ना है अपने आप से और अपने के लिए। किससे लड़ना है? आपको अपने आप से, अपने के लिए, मतलब अपने बुरी आदतों से आपको लड़ना है, अपने नहीं पढ़ने की आदत से लड़ना है, आपको आज के काम को कल पे टाल देने की आदत से लड़ना है, और अपने अच्छे भविष्य के लिए लड़ना है। इसलिए मैंने कहा आपको लड़ना है अपने से, अपने के लिए। उम्मीद है कि यह आपको काफी मददगार साबित होने जा रहा है वीडियो, और जो भी टॉपिक्स है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग तैयारी में जुट जाओ, और मैं आपको अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप सब लोग बेहतर करो एग्जाम में। आई होप सो कि अब बस 20 दिन बचे हुए, कल से आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है आपके लिए, आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा है, इससे मुझे मदद मिली है, कुछ मददगार बच्चों तक पहुंचा दिए जिन्हें कि इसकी ज़रूरत है, उन बच्चों तक ये पहुंच जाएगा तो शायद वो भी इस चीज़ को समझ करके आगे बढ़े और अपना मार्क्स अच्छा कर सके।
और सबसे बड़ी बात, यदि कुछ कमी हो, कुछ ज़रूरी बात कहना हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।